नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य संगम की मासिक कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। हिंदी साहित्य संगम एक अति प्राचीन साहित्यिक संस्था है। पिछले 60 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और उसके कुछ समय पश्चात से इस संस्था का ये नियम रहा है कि इसके द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को काव्य गोष्ठी का आयोजन अवश्य किया जाता है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां रही हो। यह क्रम पिछले अनेक वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और यह क्रम ना तो टूटा है और ना ही इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले काफी समय से लॉकडाउन लगा हुआ है और अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में किसी भी पारंपरिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं है। तो लॉकडाउन की अवधि में भी संस्था द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस बार YouTube पर ये कवि गोष्ठी आप प्रीमियर देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री ओंकार सिंह ओंकार जी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगी डॉक्टर मीना कौल जी और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रहेंगी श्रीमती सरिता लाल जी। आज के इस कार्यक्रम का संचालन मैं जितेंद्र कुमार जौली करूंगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक आयोजन का शुभारंभ मां शारदे की वंदना के साथ शुरू होता है, तो इस कार्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन मीनाक्षी ठाकुर जी को कि वे आए और मां शारदे की वंदना प्रस्तुत करें। नमस्कार, माँ शारदा को नमन करती हूँ और माँ के चरणों में बहुत छोटी सी प्रस्तुति भेंट करती हूँ। हे ज्ञाने रूपा ज्ञाने दो, हे ज्ञाने रूपा ज्ञाने दो, माँ सरस्वती वरदाने दो, हे ज्ञाने रूपा ज्ञाने दो, वर दो हमें माँ शारदा, कल्याण ही होवे सदा, वर दो हमें माँ शारदा, कल्याण ही होवे सदा, मुझको सभा में माने दो, माँ सरस्वती वरदान दो, मुझको सभा में माने दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हे ज्ञान रूपा ज्ञान दो, हो सत्य शिव ही सुंदरम, मिट जाए और का हर भरम, हो सत्य शिव ही सुंदरम, मिट जाए और का हर भरम, मुझ दीन को उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, मुझ दीन को उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हे ज्ञान रूपा ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हे ज्ञान रूपा ज्ञान दो, हे ज्ञान रूपा ज्ञान दो। काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं और काव्य पाठ के क्रम को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई नृपेंद्र शर्मा सागर जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आए और काव्य पाठ करें। भाई नृपेंद्र शर्मा सागर जी। नमस्कार मित्रों, मैं नृपेंद्र शर्मा सागर ठाकुरद्वारा से मंच को नमस्कार करता हूं और प्रस्तुत करता हूं अपनी एक रचना आंसू शीर्षक से। सुनिएगा मेरी रचना आंसू शीर्षक पर। भावनाओं की अभिव्यक्ति है आंसू, भावनाओं की अभिव्यक्ति है आंसू, लाचार की नियति है आंसू, स्नेह ममतत्व सबके लिए चिंता, स्नेह ममतत्व सबके लिए चिंता, नारी मन की शक्ति है आंसू, अंतर मन की वेदना तड़पती आत्मा, ईश्वर की सच्ची भक्ति है आंसू, मन के उद्गार भ्रमित संसार, कभी भावों की अभिव्यक्ति है आंसू, प्रेम का आधार अभिव्यक्ति का सार, सच्चे मन की शक्ति है आंसू, सच्चे मन की सूक्ति है आंसू, अहिंसा का अस्त्र भावना का शस्त्र, क्रोध में सच्ची विरक्ति है आंसू, क्रोध में सच्ची विरक्ति है आंसू।
बहुत ही अच्छी रचना काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मेरा अनुरोध है भाई मयंक शर्मा जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। मंच को प्रणाम। लॉकडाउन की अवधि में घर लौटते मजदूरों की व्यथा को व्यक्त करने वाले अपने इस गीत को आज की ऑनलाइन गोष्ठी में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मन ले चल अपने गांव, हमें शहर हुआ बेगाना। दुख का क्या है दुख से अपना पहले का याराना। दुख का क्या है दुख से अपना पहले का याराना। मन ले चल अपने गांव, हमें शहर हुआ बेगाना। मन ले चल अपने गांव, हमें शहर हुआ बेगाना। कि इनकी पगडंडी से लेकर हमने महल बनाए, पर खुद के सिर के ऊपर एक छत भी डाल न पाए। इनकी पगडंडी से लेकर हमने महल बनाए, पर खुद के सिर के ऊपर एक छत भी डाल न पाए। अब दिन सालों से रातें सदियों सी लगती भारी। चलना है दुश्वार मगर चलने की जिम्मेदारी। अब दिन सालों से रातें सदियों सी लगती भारी। चलना है दुश्वार मगर चलने की जिम्मेदारी। बिखर गया इस संकट में जीवन का ताना बाना। मन ले चल अपने गांव, हमें शहर हुआ बेगाना। दुख का क्या है दुख से अपना पहले का याराना। दुख का क्या है दुख से अपना पहले का याराना। मन ले चल अपने गांव, हमें शहर हुआ बेगाना। अब शहर हुआ बेगाना, अब शहर हुआ बेगाना। बहुत ही अच्छी रचना भाई मयंक शर्मा जी ने प्रस्तुत की है। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है श्री अशोक विद्रोही जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार, माँ वीरापाणी शारदा के चरणों में नमन। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, प्रेम पर कुछ मुक्तक है मेरे, तो सुनिएगा। शूल की सेज भी फूलों की हो गई, विष का प्याला पिया और अमर हो गई। प्रेम के नाम में इतनी शक्ति छिपी, कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति छिपी। प्रेम दीवानी मीरा अमर हो गई, प्रेम दीवानी मीरा अमर हो गई। और दूसरा मुक्तक है। इस पहर जो मिला उस पहर ना मिला, शाम को जो मिला था शहर ना मिला। जो सुदामा के पग देख कर रो पड़े, कृष्ण जैसा सखा उम्र भर ना मिला। कृष्ण जैसा सखा उम्र भर ना मिला। और सुनिएगा। होठ बोले न कुछ सिसकियां कह गईं, प्रेमी मन की व्यथा हिचकियां कह गईं। प्रेम शबरी को था कितना श्री राम से, झूठे बेरों की कुछ गुठलियां कह गईं। सुनते हैं कि जो गुठलियां थी उन्हीं से संजीवनी बूटी बनी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे।
और अंतिम सुनिएगा, क्यों दीवारें खड़ी कर रहे रात दिन, प्रेम से जीत लो सारी दुनिया का मन। 14 वर्षों का वनवास था राम को, पर भरत ने किया ना महल में शयन, पर भरत ने किया ना महल में शयन। ऐसा प्रेम था भाइयों में। नमस्कार, जय भारत। बहुत ही अच्छी रचना। और अब इस काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आए और काव्य पाठ करें। आज के ताज़ा हालात पर एक ताज़ा गज़ल देश के वीर शहीदों के नाम आप तक पहुंचाती हूँ। हर सितम को जहाँ से मिटा कर गए, हर सितम को जहाँ से मिटा कर गए, नाम भारत का ऊंचा उठा कर गए, नाम भारत का ऊंचा उठा कर गए। उनके सजदे में ये आसमां झुक गया, उनके सजदे में ये आसमां झुक गया। सरहदों पर लहू जो बहा कर गए, सरहदों पर लहू जो बहा कर गए। दुश्मनों ने दिखाई हमें आँख जब, दुश्मनों ने दिखाई हमें आँख जब, हर नज़र दुश्मनों की झुका कर गए, हर नज़र दुश्मनों की झुका कर गए। देश मेरा सलामत है उनका करम, देश मेरा सलामत है उनका करम। खाक में अपनी हस्ती मिटा कर गए, खाक में अपनी हस्ती मिटा कर गए। मरते मरते रही बांकपन की अदा, मरते मरते रही बांकपन की अदा। जिस्म पर वो तिरंगा सजा कर गए, जिस्म पर वो तिरंगा सजा कर गए। हर सितम को जहाँ से मिटा कर गए, नाम भारत का ऊंचा उठा कर गए, नाम भारत का ऊंचा उठा कर गए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शानदार प्रस्तुति। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती हेमा तिवारी भट्ट जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आए और काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं हेमा तिवारी भट्ट आज आप सभी के समक्ष माँ को समर्पित एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी का स्नेह और आशीष मुझे मिलेगा। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास, मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। ऑक्सीजन वायु में जैसे रिश्तों में वह खास, मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। ऑक्सीजन वायु में जैसे रिश्तों में वह खास। 2 रोटी के चक्कर बांटे सबको मजबूरी, 2 रोटी के चक्कर बांटे सबको मजबूरी। यों रहते सब आस पास में फिर भी है दूरी, यों रहते सब आस पास में फिर भी है दूरी। मीलों भी माँ रहे दूर पर हरदम दिल के पास, मीलों भी माँ रहे दूर पर हरदम दिल के पास। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। मुस्कानों का पाउडर सूखा लेता सोख नमी, मुस्कानों का पाउडर सूखा लेता सोख नमी। करते दावा हम हंस हंस कर कोई नहीं कमी,
करते दावा हम हंस हंस कर कोई नहीं कमी। माँ ढूंढ लाती पर कैसे कोने छिपी भड़ास। माँ ढूंढ लाती पर कैसे कोने छिपी भड़ास। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। ऑक्सीजन वायु में जैसे रिश्तों में वह खास। बच्चों के दिल रहती चाहत हम जोली हो माँ। बच्चों के दिल रहती चाहत हम जोली हो माँ। हर कोई डांटे उसको कहकर तुम भोली हो माँ। हर कोई डांटे उसको कहकर तुम भोली हो माँ। पर मुश्किल में वही बचाती उसके नुस्खे खास। पर मुश्किल में वही बचाती उसके नुस्खे खास। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। मक्खन पंख रुई सा कोमल है माँ का एहसास। ऑक्सीजन वायु में जैसे रिश्तों में वह खास। नन्हे पौधे उसने सींचे देके अपना रख। नन्हे पौधे उसने सींचे देके अपना रख। कोमलांग चट्टान बनी वह बीता मुश्किल वक्त। कोमलांग चट्टान बन गई बीता मुश्किल वक्त। देखा सख्त जड़ों के बल पर पल्लव में उल्लास। देखा सख्त जड़ों के बल पर पल्लव में उल्लास। मक्खन पंख रुई सा। अच्छी रचना काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है श्रीमती इंदु रानी जी से कि वे आए और काव्य पाठ करें। भारतीय सेना के जो 20 जवान अभी हाल ही में शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं इंदु रानी सहायक अध्यापक अमरोहा उत्तर प्रदेश से अपनी रचना के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सुनिएगा। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। टूटी चूड़ी फिर कलाई सिंदूर बिखरा है धरा पर। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। टूटी चूड़ी फिर कलाई सिंदूर बिखरा है धरा पर। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। है बिलखती मात और सीना है छलनी बाप का। है बिलखती मात और सीना है छलनी बाप का। खून हिंदुस्तान का अपने फिर पड़ा है धरा पर। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। है नजर किसकी लगी सरहद को अपने देश की। है नजर किसकी लगी सरहद को अपने देश की। चिर फिर माँ भारती का क्यों कर फटा है धरा पर। लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर। हो खत्म के साथ भी कर फैसला एक बार में। हो खत्म के साथ भी कर फैसला एक बार में। आज फिर भारत की खातिर वीरों लड़ा है धरा पर।
लाल माँ का मूर्छित हो फिर से गिरा है धरा पर, टूटी चूड़ी फिर कलाई, सिंदूर बिखरा है धरा पर। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई राजीव प्रखर जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। हिंदी साहित्य संगम की इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं राजीव प्रखर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चंद दोहे और एक छोटी सी रचना के साथ मैं उपस्थित हूं। पहले चंद दोहे देखता हूं। पहला दोहा देखिए, मैंने कहा प्यारी मुनिया को मिला उसी जगत से त्रास। प्यारी मुनिया को मिला उसी जगत से त्रास, जिसमें लोगों ने रखा 9 दिन का उपवास। प्यारी मुनिया को मिला उसी जगत से त्रास, जिसमें लोगों ने रखा 9 दिन का उपवास। और दूसरा दोहा देखे कि बुरे ग्रहों ने साथियों सूंघ लिए जब नोट। बुरे ग्रहों ने साथियों सूंघ लिए जब नोट, पल में पावन हो गए रहा न कोई खोट। बुरे ग्रहों ने साथियों सूंघ लिए जब नोट, पल में पावन हो गए रहा न कोई खोट। और चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान। चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान। और देश को समर्पित ये अंतिम दोहा है कि लगा रही है आज भी माटी यही पुकार। लगा रही है आज भी माटी यही पुकार, खड़ी न होने दीजिए नफरत की दीवार। लगा रही है आज भी माटी यही पुकार, खड़ी न होने दीजिए नफरत की दीवार। और इसके बाद एक बहुत छोटी सी रचना है 2 बंदों की, और इस रचना का शीर्षक है आशा दीपक। तो आशा दीपक शीर्षक से रचना मैं देता हूं कि सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम। सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम। और बंद देखिए कि तुम पर हम पर कैसी प्यारे विपदा जग पर भारी। तुम पर हम पर कैसी प्यारे विपदा जग पर भारी, फिर भी अपने योद्धाओं का इससे लड़ना जारी। तुम पर हम पर कैसी प्यारे विपदा जग पर भारी, फिर भी अपने योद्धाओं का इससे लड़ना जारी। कटुता छोड़ो आ भी जाओ मानवता के काम। बंद फिर से देखिए कि तुम पर हम पर कैसी प्यारे विपदा जग पर भारी, फिर भी अपने योद्धाओं का इससे लड़ना जारी। कटुता छोड़ो आ भी जाओ, कटुता छोड़ो आ भी जाओ मानवता के काम। कटुता छोड़ो आ भी जाओ मानवता के काम। सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम। सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम। और रचना का समापन बंद है कि आओ तोड़े अब मिलजुल कर उन्मादों का घेरा। आओ तोड़े अब मिलजुल कर उन्मादों का घेरा, वापस लाए आस जगाता उजला नया सवेरा। आओ तोड़े अब मिलजुल कर उन्मादों का घेरा, वापस लाए आस जगाता उजला नया सवेरा। भारत के जन जन तक पहुँचे, भारत के जन जन तक पहुँचे अपना यह पैगाम। बंद फिर से देखिए कि आओ तोड़े अब मिलजुल कर उन्मादों का घेरा, वापस लाए आस जगाता उजला नया सवेरा। भारत के जन जन तक पहुँचे
अपना यह पैगाम भारत के जन जन तक पहुंचे, अपना यह पैगाम सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम, सभी घरों पर आशा दीपक जले देश के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खुद को आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए और आपके समक्ष प्रस्तुत हैं मेरे कुछ दोहे। तो पहला दोहा है, हिंसा करनी छोड़ दे कर तू सबसे प्यार। हिंसा करनी छोड़ दे कर तू सबसे प्यार, बातों से है जो मरे लात उसे मत मार। और जो अच्छा इंसान है आता सबके काम, जो अच्छा इंसान है आता सबके काम, वो ही मेरा कृष्ण है वो ही मेरा राम, वो ही मेरा कृष्ण है वो ही मेरा राम। और बेकारी के दौर में पढ़ा लिखा पछताए, बेकारी के दौर में पढ़ा लिखा पछताए, अब तो अनपढ़ आदमी इंटरनेट चलाए। और छोटों को अवसर मिले, छोटों को अवसर मिले रखने अपना पक्ष, छोटों को अवसर मिले रखने अपना पक्ष। एक छोटे से बीज से बन जाता है वृक्ष, एक छोटे से बीज से बन जाता है वृक्ष। धन्यवाद। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। सभी साहित्यकारों को मेरा नमन। प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है जन्मदिन। कि लोग आए उन्होंने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटा तालियां बजाईं। कि लोग आए उन्होंने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटा तालियां बजाईं और हवा में नारे उछाले हैप्पी बर्थडे टू यू, और हवा में नारे उछाले हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर उन्होंने बच्चे को देखा, फिर उन्होंने बच्चे को देखा, उसके मम्मी डैडी को देखा, एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी, एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी और बच्चे के हाथ में चंद वजनी लिफाफे पकड़ा दिए, और बच्चे के हाथ में चंद वजनी लिफाफे पकड़ा दिए और हंसते हुए खाने की टेबल की ओर बढ़ते गए, और हंसते हुए खाने की टेबल की ओर बढ़ते गए। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा। कि देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा। ध्यान चाहूँगा इन पंक्तियों पर कि देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा मम्मी डैडी को, लिफाफों को और लोगों की मुस्कुराहट को। कि मम्मी डैडी को, लिफाफों को और लोगों की मुस्कुराहट को देखते देखते यह तमाशा अपने जन्मदिन का, कि देखते देखते यह तमाशा अपने जन्मदिन का। जब थक गया बच्चा तब सबकी नजर बचाकर घर की बूढ़ी नौकरानी आई। तब सबकी नजर बचाकर घर की बूढ़ी नौकरानी आई। उसने सिर्फ उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और मुस्कुराई। उसने सिर्फ उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और मुस्कुराई। अब बच्चा टुकुर टुकुर नहीं देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। अब बच्चा टुकुर टुकुर नहीं देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है श्री योगेंद्र वर्मा व्योम जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। श्री योगेंद्र वर्मा व्योम जी। आज का समय वास्तव में बहुत ही विद्रूप समय है। लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दहशत हर घर आंगन में है, हर व्यक्ति के मन में है। ऐसी विद्रूप परिस्थितियों में उस मनोस्थिति का वर्णन करते हुए मेरा एक ताज़ा
गीत है, सुनिए। एक अजब सा डर लिखता है रोज नया अध्याय, एक अजब सा डर लिखता है रोज नया अध्याय, जग के सम्मुख खड़ा हुआ है जीवन का संकट, जग के सम्मुख खड़ा हुआ है जीवन का संकट, जिसे देख बेकराल हो रही पल पल घबराहट, जग के सम्मुख खड़ा हुआ है जीवन का संकट, जिसे देख बेकराल हो रही पल पल घबराहट, कैसे सुलझे उलझी गुत्थी, कैसे सुलझे उलझी गुत्थी, सभी विवश असहाय, एक अजब सा डर लिखता है रोज नया अध्याय। दूसरा बंद है कि सड़कों पर गलियों में घर में चुप्पी पसरी है, सड़कों पर गलियों में घर में चुप्पी पसरी है, कौन करे महसूस सभी की पीड़ा गहरी है, सड़कों पर गलियों में घर में चुप्पी पसरी है, कौन करे महसूस सभी की पीड़ा गहरी है, सूझ रहा है नहीं किसी को कुछ भी कहीं उपाय, सूझ रहा है नहीं किसी को कुछ भी कहीं उपाय, एक अजब सा डर लिखता है रोज नया अध्याय। अंतिम बंद है इसका कि आने वाले कल की चिंता व्याकुल करती है, आने वाले कल की चिंता व्याकुल करती है, अनदेखी अनचाही दहशत मन में भरती है, आने वाले कल की चिंता व्याकुल करती है, अनदेखी अनचाही दहशत मन में भरती है, कौन भला छल भरे समय का समझ सका अभिप्राय, कौन भला छल भरे समय का समझ सका अभिप्राय, एक अजब सा डर लिखता है रोज नया अध्याय। वास्तव में ऐसी ही परिस्थिति है। चलिए हम सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य पाठ की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री शिशुपाल मधुकर जी से, उनसे अनुरोध है कि वे काव्य पाठ करें। वर्तमान देश की हालत को देखते हुए आपके सामने एक गीत प्रस्तुत है। जैसी आशंका थी वैसे ही दिन आए हैं, जैसी आशंका थी वैसे ही दिन आए हैं, दुख के बादल और अधिक अब तो गहराए हैं, दुख के बादल और अधिक अब तो गहराए हैं, अपने मन की बातों को कहने से डरते हैं, अपने मन की बातों को कहने से डरते हैं, दिन में अनगिन बार लोग अब जीते मरते हैं, अपने मन की बातों को कहने से डरते हैं, दिन में अनगिन बार लोग अब जीते मरते हैं, सच के मुंह पर झूठों ने ताले जड़वाए हैं, सच के मुंह पर झूठों ने ताले जड़वाए हैं, जैसी आशंका थी वैसे ही दिन आए हैं, जितना हासिल था लोगों को घटता जाता है, जितना हासिल था लोगों को
घटता जाता है। निर्धनता का रोज दायरा बढ़ता जाता है। जितना हासिल था लोगों को घटता जाता है। निर्धनता का रोज दायरा बढ़ता जाता है। कल क्या होगा सोच सोच कर सब घबराए हैं। कल क्या होगा सोच सोच कर सब घबराए हैं। दुख के बादल और अधिक अब तो गहराए हैं। जैसी आशंका थी वैसे ही दिन आए हैं। दुख के बादल और अधिक अब तो गहराए हैं। चारों ओर उदासी है, घनघोर निराशा है। चारों ओर उदासी है, घनघोर निराशा है। अधिकारों की मांग करो तो मिलता झांसा है। चारों ओर उदासी है, घनघोर निराशा है। अधिकारों की मांग करो तो मिलता झांसा है। झूठ भरे आश्वासन की सौगातें लाए हैं। झूठ भरे आश्वासन की सौगातें लाए हैं। जैसी आशंका थी वैसे ही दिन आए हैं। दुख के बादल और अधिक अब तो गहराए हैं। काव्य पाठ के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विकास मुरादाबादी जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नहीं कहता गगन में मत उड़ो तुम, अरे मैं नहीं कहता गगन में मत उड़ो तुम, जो दिशा भाए उधर को ही मुड़ो तुम। मैं नहीं कहता गगन में मत उड़ो तुम, जो दिशा भाए उधर को ही मुड़ो तुम। लोग पशुओं से भी बदतर हैं जमी पर, कितना अच्छा हो कि इनसे भी जुड़ो तुम। कितना अच्छा हो कि इनसे भी जुड़ो तुम। अब मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, जहाँ डूबता हो सूर्य धीरे धीरे। चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, जहाँ डूबता हो सूर्य धीरे धीरे। जहाँ डूबता हो सूर्य धीरे धीरे। बड़ा ही सुहाना जहाँ पर है मौसम, बड़ा ही सुहाना जहाँ पर है मौसम। जहाँ दूर होता जिंदगी का हर गम, बड़ा ही सुहाना जहाँ पर है मौसम। जहाँ दूर होता जिंदगी का हर गम। मंद मंद बहती जहाँ पर शमीरे, चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे। चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे। चलो दिल की बातें वहीं पर करेंगे, चलो दिल की बातें वहीं पर करेंगे। एक दूसरे की बोरियत हरेंगे, चलो दिल की बातें वहीं पर करेंगे। एक दूसरे की बोरियत हरेंगे। नहीं है जहाँ पर, नहीं है जहाँ पर सामाजिक जंजीरें, चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे।
चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे। ओ सूर्य डूबते ही चांद पूर्णिमा का, सूर्य डूबते ही चांद पूर्णिमा का, करतब दिखाए अपनी कला का। सूर्य डूबते ही चांद पूर्णिमा का, करतब दिखाए अपनी कला का। भव्य बिंब उसका नदिया के नीरे, भव्य बिंब उसका नदिया के नीरे। चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे। बड़ा ही है अद्भुत वहाँ पर खजाना, बड़ा ही है अद्भुत वहाँ पर खजाना, जिसे लूटता है आदमी शयाना। बड़ा ही है अद्भुत वहाँ पर खजाना, जिसे लूटता है आदमी शयाना। चलो मिलके हम भी लूटें मोती हीरे, चलो मिलके हम भी लूटें मोती हीरे। चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, चलो एक मिलन हो नदिया के तीरे, चलो एक मिलन हो। मंच की ओर आते हैं और अब मेरा अनुरोध है आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरिता लाल जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं सरिता लाल आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी सुधीजनों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं बेशक, लेकिन फिर भी सावन की ये घटाएं, ये भीगती सी फुहारें आज भी मन को शीतलता प्रदान कर रही हैं। तो मैंने इस काव्य गोष्ठी के लिए सावन और प्रकृति के ऊपर ही चंद लाइनें लिखी हैं, वही आपको सुनाना चाहूँगी। और आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, मैंने अपने गुरु जी के लिए भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि सावन भादों के महीने में ये जो पुरवैया चली, सावन भादों के महीने में ये जो पुरवैया चली, किसी का तन भिगोया किसी का मन भिगो चली। चुपके से बरसी प्रेम बूंदों से सुबह सुहानी हो गई, चुपके से बरसी प्रेम बूंदों से सुबह सुहानी हो गई। तो दर्द दिल के पिघल गए ये मन ऋतु अब कहाँ चली, तो दर्द दिल के पिघल गए ये मन ऋतु अब कहाँ चली। कुछ पंक्तियाँ और हैं कि मोहब्बत है कि पिघल पिघल कर दास्ता बन रही, मोहब्बत है कि पिघल पिघल कर दास्ता बन रही। मुस्कुराकर छुआ उसको कि हर कली गुलिस्तां बन रही, मुस्कुराकर छुआ उसको कि हर कली गुलिस्तां बन रही। धड़कते दिल से धरती ने आसमां को किया है सलाम, कि आसमां की हर नज़र प्यार का पैगाम बन रही, आसमां की हर नज़र प्यार का पैगाम बन रही। कुछ पंक्तियाँ और हैं कि सपने उड़ान भरने लगे, सपने उड़ान भरने लगे, परवेश खुद ही बदल गए। धरती चली आसमां से मिलने, क्षितिज खुद ही संवर गए। सूरज ढल ढल कर फिर उगता भी है अगली भोर में, सूरज ढल कर फिर उगता भी है अगली भोर में। ज़रा दूर निगाह कर देखो तो संध्या से मिलते ही आसमां कितने सज गए, संध्या से मिलते ही आसमां कितने सज गए। और ये कुछ पंक्तियाँ हैं, टाइम कम है तो ये कुछ ही पंक्तियाँ मैं और सुनाऊंगी अपने गुरु जी के लिए कि तुम्हारे चरणन में बैठकर गुरु जी, तुम्हारे चरणन में बैठकर गुरु जी, मैंने प्रभु को है पा लिया। मन के हर द्वारे पर बैठे हो तुम गुरु जी, खुद अपने को ही बिसरा लिया। तुम्हारा एक इशारा पाकर मैंने मेरे अंतस का कोना कोना चमक उठा, तुम्हारा एक इशारा पाकर मेरे अंतस का कोना कोना चमक उठा। सारे दुख बिसर गए जैसे सारे जग को ही अपना लिया, सारे दुख बिसर गए जैसे सारे जग को ही अपना लिया। कैसी भक्ति है, ऊंचा का कैसा विस्तार है ये, कैसी भक्ति है,
ऊर्जा का कैसा विस्तार है ये, कौन सी तरंगे पहुंच रही हैं मुझ तक, कौन सी तरंगे पहुंच रही हैं मुझ तक, कि यहीं पर मन ने अब डेरा जमा लिया, यहीं पर मन ने अब डेरा बना लिया। तुम्हारे चरणन में बैठकर गुरुजी मैंने प्रभु को है पा लिया, मैंने गुरु को है पा लिया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना। अब मैं काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मीना कौल जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। मैं डॉक्टर मीना कौल सर्वप्रथम अपने छोटे भाई जॉली और उसकी टीम को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगी और उसके हौसले को नमन करना चाहूँगी कि कोई भी कठिन समय उसका जो निश्चित आयोजन है उसको कोई क्षति नहीं पहुँचा पाया और उसने इस समय में बस इस कार्यक्रम का रूप परिवर्तित किया है और सामान्य परंपरागत गोष्ठी से हटाकर उसने इसे डिजिटल गोष्ठी में परिवर्तित कर दिया और मुझे इस समय का ये सबसे लाभदायक प्लेटफॉर्म लग रहा है जहां घर बैठकर हम अपनी बात दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस कार्य के लिए जॉली को बहुत बहुत बधाई और साथ ही इस कार्यक्रम में जिसने अपनी प्रस्तुति दी है उन सब रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मैं भी इस अवसर पर अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ जो मेरी इस वर्तमान समय को या इस पूरे परिवेश को देखकर मेरे मन में उत्पन्न हुई है। वो मेरी अपनी निजी भावनाएं हैं, उन्हीं को मैंने अजब गजब भावनाओं का नाम देकर यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की। प्रस्तुत अजब गजब। ना कोई डर है ना कोई फिक्र है, बड़ा अजीब शहर है। ना कोई डर है ना कोई फिक्र है, बड़ा अजीब शहर है। ना कोई आस है ना कोई विश्वास है, बड़ा अजीब एहसास है। ना कोई आग है ना कोई राग है, बड़ा अजीब अनुराग है। ना कोई रंग है ना कोई संग है, बड़ा अजीब सा संग है। ना कोई संग है ना कोई रंग है, बड़ा अजीब सा संग है। ना कोई हस्ती है ना कोई बस्ती है, जहाँ अजीब सस्ती है। ना कोई हस्ती है ना कोई बस्ती है, जान अजीब सस्ती है। और ना कोई अता है ना कोई पता है, सुनो दोस्ती लापता है। ना कोई अता है ना कोई पता है, सुनो दोस्ती लापता है। ना कोई डोर है ना कोई छोर है, जिंदगी जाती की सोर है। ना कोई डोर है ना कोई छोर है, जिंदगी जाती की सोर है। ना कोई गया है ना कोई आया है, ना कोई गया है ना कोई आया है, सब मोह माया है। ना कोई गया है ना कोई आया है, सब मोह माया है। ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। और देखिए कुछ अजब गजब। ना कोई कर्म है ना कोई मर्म है, ना कोई कर्म है ना कोई मर्म है, ये कैसा राज धर्म है। ना कोई कर्म है ना कोई मर्म है, ये कैसा राज धर्म है। ना कोई आर है ना कोई पार है, ना कोई आर है ना कोई पार है, ये कैसा व्यापार है। ना कोई राह है ना कोई आ है, ये कैसा शहंशाह है। ना कोई रीति है ना कोई रीति है, ये कैसी राजनीति है। ना कोई विधि है ना कोई विधान है, ये कैसा संविधान है। ना कोई राज है ना कोई काज है, ये कैसा सुराज है। ये कैसा सुराज है। और अंतिम है ना कोई काम है ना कोई धंधा है, बाजार अजीब मंदा है। धन्यवाद। स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत। काव्य गोष्ठी को अपने समापन की ओर ले जाते हुए मेरा अनुरोध है आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दादा ओंकार सिंह ओंकार जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। हिंदी साहित्य संगम की
मासिक काव्य गोष्ठी में सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने 5 दोहे प्रस्तुत करता हूँ। दोहे प्रस्तुत हैं। बादल जब वर्षा करें लहराता है धान, बादल जब वर्षा करें लहराता है धान, हरे खेत को देखकर पुलकित होए किसान, हरे खेत को देखकर पुलकित होए किसान। और वर्षा भरती इस तरह हर मन में आनंद, वर्षा भरती इस तरह हर मन में आनंद, बौछारों की ध्वनि लगे जैसे गूंजे छंद, बौछारों की ध्वनि लगे जैसे गूंजे छंद। और वर्षा से हरिया गए, वर्षा से हरिया गए सब पेड़ों के पात, वर्षा से हरिया गए सब पेड़ों के पात। हर जीवन रस में हुआ, हर जीवन रस में हुआ अद्भुत है बरसात, हर जीवन रस में हुआ अद्भुत है बरसात। और एक दोहा प्रस्तुत करता हूँ कि बौछारों में है घुली मधुर प्यार की गंध, बौछारों में है घुली मधुर प्यार की गंध, आपस में जुड़ने लगे प्रीत भरे संबंध, आपस में जुड़ने लगे प्रीत भरे संबंध। और जल पाकर मद से भरे, आखिरी दोहा प्रस्तुत है कि जल पाकर मद से भरे, जल पाकर मद से भरे भूल गए अनुबंध, उफन नदी नाले चले तोड़ दिए तटबंध, उफन नदी नाले चले तोड़ दिए तटबंध। और इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। सभी पुनः मैं सभी साहित्यकार बंधुओं और सभी श्रोताओं को नमन करते हुए, हिंदी साहित्य संगम के मंच को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिंदी साहित्य संगम की इस ऑनलाइन कवि गोष्ठी में आप सभी सम्मिलित हुए, अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर प्रदान किया। इसके लिए मैं जितेंद्र कुमार जौली, महासचिव हिंदी साहित्य संगम, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।